आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक ब्रांड न्यू सर्वाइवल जर्नी। गाइस इस जर्नी में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इस जर्नी में आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा एडवेंचर और एंटरटेनमेंट। गाइस कुर्सी की पेटी बांध कर बैठ जाओ क्योंकि इस वीडियो को स्टार्ट करने के बाद आपको छोड़कर जाने का मन ही नहीं करेगा। बाय द वे जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दे जाके और वीडियो को लाइक भी कर दे क्योंकि वीडियो को स्टार्ट करने के बाद आपको याद ही नहीं रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो उससे थोड़ी मोटिवेशन भी मिल जाएगी मुझे और मैं अगली बार से और बेटर वीडियो बनाऊंगा, इसीलिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो। या गाइस हम लोग स्पॉन हो चुके हैं एक बढ़िया एरिया में, प्लेन्स बायोम में स्पॉन मिला है हमें और इधर थोड़ी बहुत प्लेन्स एरिया है जहाँ पर हम लोग अपना हाउस वाउस बना सकते हैं। और इधर आने के बाद हमें एक पेड़ दिखता है, हम लोग पेड़ को साफ करने जा ही रहते हैं तो हमें एक रवीन दिख रही होती है तो हम उसके पास हम देखने चले जाते हैं कि रवीन कैसी है। मगर ये रवीन का नाम पे तो पोपट बना दिया था इसलिए हम वापस आ जाते हैं इधर की तरफ। मैं पेड़ साफ करने चला जाता हूँ, पेड़ साफ करने लगता हूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अपने बेसिक टूल बनाएंगे तो उसके बाद पेड़ साफ करना मैं शुरू कर देता हूँ। यही वुड कलेक्ट करते करते मुझे याद आता है कि मैंने अपने बेसिक गोल आपको बताया ही नहीं। तो मेरा फर्स्ट गोल था एक फुल्ली आयरन का आर्मर बनाना और मेरा सेकंड गोल है एक अपने लिए फूड फार्म बनाना। देखते हैं मैं गोल कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं, उसके लिए तो आप वीडियो एंड तक वॉच करें। मैंने वुड कलेक्ट कर ली थी, उसके बाद मैं थोड़ी स्टिक्स बनाता हूँ और उसके बाद मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। और मैं सोच रहा था कि आपको ये फालतू पार्ट क्या दिखाना आपको पता ही होगा, इसलिए मैंने थोड़ी ग्राइंडिंग करके मैं आपसे मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। मैंने थोड़े बहुत स्टोन के टूल्स बना लिए और उसके बाद मैं फूड कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं रात के जुगाड़ के लिए अपने सोने के लिए बेड बनाने के लिए शिप को ढूंढना स्टार्ट कर देता हूँ। शिप को ढूंढते मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत केव दिखती है बट मेरा केव में जाने का मन नहीं करता इसलिए मैं केव में जाता नहीं हूँ और मैं केव को इग्नोर मार के इधर से जाता रहता हूँ। तब कि मुझे एक शिप दिखती है तो मैं उस शिप को मारने चला जाता हूँ। फाइनली बहुत कोशिश और लगन के बाद मैं उस शिप को मार ही देता हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा एरिया एक्सप्लोर करने के लिए आगे चला जाता हूँ। मेरे पास बेड बनाने के लिए सामान भी इकट्ठा हो चुका था और उसके बाद मेरे को एक प्लेन जगह भी मिल गई थी जहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए अपना बसेरा जमा सकता था। वहाँ पर मैंने जाने के बाद एक फर्नेस क्राफ्ट करी और एक चेस्ट क्राफ्ट कर ली फटाफट से। उसके बाद मैं यहाँ पर फर्नेस प्लेस करने लगा और सबसे पहले मैंने यहाँ चेस्ट प्लेस करी और उसमें थोड़ा सा कप अपना फालतू कचरा रखा और कचरा रखने के बाद उसके बाद मैं चेस्ट हटा दिया और यहाँ डायरेक्ट ब्लॉक प्लेस कर दिया। सॉरी यहाँ पर फर्नेस प्लेस करना था तो फर्नेस प्लेस करने के बाद मैंने उसमें थोड़ा खाना कुक होने के लिए रख दिया। खाना कुक होने रखने के बाद उसके बाद मैंने सोचा कि अपना बेड बना लेते हैं तो मैं बेड बनाने के लिए क्राफ्टिंग टेबल ओपन कर लिया और बेड क्राफ्ट कर लिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा इधर उधर घूमने लगा फालतू काम करने के लिए, सोच रहा था कुछ दिमाग में आ नहीं रहा था और तभी मुझे याद आया कि मैं अपना गोल भूल गया था। उससे पहले मुझे ये 2 मित्र दिखे जो आपस में लड़ रहे थे तो मैंने इनको स्वर्ग पहुंचा दिया। ये स्वर्ग जाके अपना खुश रहेंगे और एक ने तो खुशी के मारे मुझे अपना थोड़ा सा फूड भी दे दिया और उसके बाद मैं उसका फूड लेके खुशी खुशी टेल ही रहा था। तभी मुझे याद आता है कि मैं अपने गोल भूल चुका हूँ कि मुझे एक आयरन का आर्मर बनाना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना खाना एक कलेक्ट कर लिया और खाना कलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा और खाना कलेक्ट हो रहा था जब तक मैं इधर थोड़ी माइंड ढूंढने के लिए निकलने लगा। और रास्ते में जाते जाते और बाय द वे अगर गाइस आपको मेरी आवाज़ थोड़ी फंसी या फिर थोड़ी कम आ रही हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि मेरी यार वॉइस ओवर ढंग से हो नहीं पा रही है क्योंकि मेरा गला ख़राब है। बाय द वे मेरे को थोड़ी ढूंढने के बाद एक माइन मिल ही जाती है जो थोड़ी अंदर से गड्डी अजीब टाइप की थी। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कॉल मिलता है इसलिए मुझे जितना भी कॉल दिख रहा था मैं उसे फटाफट से कलेक्ट करना चालू कर देता हूँ। भाई तभी उस केव में मुझे कुछ मिलता नहीं इसलिए मैं बाहर आ जाता हूँ और यहाँ से मेरे को थोड़ी बहुत खाने का सोर्स दिख ही रहा था और ये मोहतरमा मुझे देखने लगी कि ये भाई साहब क्यों आए हैं तो मैंने थोड़ा खाना कलेक्ट कर लिया और रात हो रही थी इसलिए मैं वहीं पर बेड रख के सो गया। नेक्स्ट डे होने के बाद मैंने अपना बेड कलेक्ट करा और उसके बाद एक बहन जी को स्वर्ग पहुँचाने के बाद मैं थोड़ी आगे निकल गया अपनी एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। देखा तो यहाँ पर मेरे को अपना फ्रेंड दिख चुका था
मगर ये मेरे से मुँह नहीं मिला रहा था, तो मैंने कहा चल घूमने चलते हैं, तो ये वहाँ पर भी नहीं गया। इसलिए मैं इसको छोड़ के इग्नोर मार दिया और मैं थोड़ी आगे की तरफ चला गया। भाई तो ये जो मेरा शेल्टर है, मैं इसे अपना भूल गया था जहाँ पे मैंने सामान रखा था, इसलिए बहुत देर बाद ढूंढने के बाद मुझे ये मिल ही गया था फाइनली। यहाँ पर आने के बाद मैंने थोड़ा अपना खाना कुक होने के लिए लगा दिया और मैंने सोचा कि यहीं से स्ट्रेट माइनिंग करके जाएंगे अपने माइन के लिए आयरन की। तो यहाँ पर मैं थोड़ी केक्स बन क्राफ्ट करना स्टार्ट कर दी। मैंने 3 केक्स क्राफ्ट कर ली और उसके बाद मैंने सोचा चल अब माइन करना स्टार्ट करते हैं। मेरे को जाना था 15 कोऑर्डिनेट पे, जिससे मुझे आयरन भी ज़्यादा मिलने का चांसेस होते हैं, मैंने वीडियोस में देखा है, तो मैं चला जाता हूँ उस कोऑर्डिनेट पे। बट गाइस मेरे रास्ते में मेरे को याद आता है कि मैं तो टॉर्चेस लाना है भूल गया। उसके बाद मैं दोबारा से ऊपर जाता हूँ टॉर्चेस लेने के लिए फटाफट से, और फिर मैं ऊपर आने के बाद देखता हूँ कि मेरे पास टॉर्च बनाने के लिए कोल ही नहीं बचा है। सिर्फ एक ही कोल है, तो उससे 4 टॉर्च बन सकती है। तो उसके बाद मैं थोड़ा वुड कलेक्ट करने चला जाता हूँ, जिससे मैं 4 कोल बना के अपनी टॉर्च बनाना स्टार्ट कर दूँ। तो उसके बाद मैं थोड़ी सी वुड कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ, वुड कलेक्ट करने लगता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ अपने बेस पे दोबारा से। यहाँ से मैं वुड को थोड़े वो लॉग बना देता हूँ और इसको फर्नेस में रख देता हूँ 4 कोल बनाने के लिए। इस फर्नेस में से पहले मेरे को खाना निकालना था बाहर। खाना निकालने के बाद मेरा चारकोल बनना स्टार्ट हो जाता है और थोड़े चारकोल बन भी जाते हैं, तो उसको मैं निकाल लेता हूँ फटाफट से। और ये थोड़ी सी यहाँ से वुड लेने के बजाय मैं लेता नहीं हूँ, मेरे पास स्टिक पहले से पड़ी भी नहीं थी, तो मैं दोबारा वुड लेता हूँ। और उसका स्टिक क्राफ्ट करने के बाद मैं थोड़ी वो अपने क्राफ्ट कर लेता हूँ। और रात होने का समय हो गया था, तो इसलिए मैं बेड लगा के यहाँ पर सो जाता हूँ। फालतू में मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा था, हमारा बेड लगा के सो जाता हूँ। उसके बाद सुबह होने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे यहाँ तो मॉब आए हुए हैं। तो उसके बाद मैं थोड़ी आगे बढ़ता हूँ, तो मैं फिर उसको अब रोटन फिश चढ़ा हुआ खाना खा के उसके बाद मैं माइन के लिए दोबारा जाने लगता हूँ। माइन के अंदर जाने के बाद मैं थोड़ी देर माइनिंग करना स्टार्ट करना चालू कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा आयरन कलेक्ट करने के बाद मिलता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ आया रात में बाहर, तो रात के टाइम हो रहा था, तो उसके बाद मैं सो गया। तो यहाँ पर एक क्रीपर था, तो मैं उसके पास गया तो वो फट गया। तो यहाँ पर बड़ा सा गड्ढा करके चला गया। उसके बाद मैं थोड़ा खाना खाया और मैं अपना सोचा कि अब आयरन का अपग्रेड होने के लिए चलते हैं। उसके बाद मैं थोड़े से फर्नेस क्राफ्ट करने लगता हूँ, बट क्योंकि मेरे को वो बनाना था फर्नेस, अपने आयरन को कुक करना था, कुक बोलना हो स्मेल्ट करना था, तो मैं अपना फर्नेस ला के अपने आयरन रख देता हूँ। बट मुझे पता चलता है कि मेरे पास तो कोल ही नहीं है, इसके लिए मैं वुड कलेक्ट करने चला जाता हूँ। बट मैं अपना यहाँ एरिया थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ से वुड कलेक्ट करने के बहुत दूर पड़ रहा था और यहाँ पर पेड़ काफ़ी हद तक ज़्यादा ही हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके बाद मेरे को यहाँ दोबारा अपना दोस्त मिल जाता है कि छोड़ने के बाद मैं अपना चला गया आयरन का आर्मर बनाने के लिए। मेरा आयरन भी कुक हो चुका था और पहले से मैं थोड़ा आयरन कुक हो चुका था, तो उसे मैंने अपनी इन्वेंटरी में रख लिया और जो बचा हुआ आयरन था वो भी कुक हो गया था और थोड़ा बहुत रह गया था। तो अब बारी आ गई थी अपने को सस्ता आयरन मैन बनने की। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा वेट करा यहाँ पर, क्योंकि एक आयरन और पकड़ा था। मैं सोचा इसके लेने के बाद ही अपना आयरन का आर्म बनाएंगे। तो उसके बाद ये पक भी चुका था, तो इसको लेने के बाद मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल खोला और उसमें आयरन का सूट अप बनाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले बनाया मैंने एक हेलमेट, एक चेस्ट प्लेट और एक लेगिंग्स और एक बूट। उसके बाद मैंने अपने टूल्स को भी आयरन में अपग्रेड कर लिया। टूल्स बनाने के बाद उसके बाद मैंने टूल्स बना लिए। टूल्स बनाने के बाद अब बारी आ गई थी आयरन मैन का फुल सेटअप करने के लिए। तो रेडी हो आप लोग? तो हम लोग आयरन मैन के सेटअप के लिए आ गए। 1 2 3 4। अब लग रहा हूँ ना मैं एकदम सस्ता फर्जी आयरन मैन। बाद में लगने लगा था एकदम पीवी प्रो। अब मुझे लग रहा था कि मेरे आगे कोई टिक ही नहीं। आयरन का आर्मर और आयरन के टूल्स तो मैंने बना लिए थे, बट मेरे उनमें अभी शील्ड और वाटर बकेट नहीं बनाई थी। तो मैं फटाफट से शील्ड यहाँ से बना लेता हूँ और वाटर बकेट पे शील्ड्स यहाँ मैंने क्राफ्ट कर ली थी। तो आप लोग मेरे को बताना कि मैंने कौन सा टेक्सचर पैक यूज़ कर रखा है क्लाइंट, तो मेरे को कमेंट में बताना। और बाय द वे चलते हैं अब थोड़ा अपने मैं फार्म की तरफ, फार्म बनाने के लिए।
एरिया क्लीन करने के लिए मैंने अपने लिए एक शवल बना ली थी और उसके बाद मैं एरिया क्लीन करने के लिए चलने लगा। इधर को जो आप सामने एरिया देख रहे हो, यही एरिया मेरे को थोड़ा क्लियर करना है और साफ़ करना है, तो क्योंकि यहीं पर मैं अपना फार्म बनाऊँगा जो बनाऊँगा यहाँ पर। तो बाय द वे मेरे को बस कितना काटना है, इधर से नहीं, हाँ इधर से यहाँ की थोड़ी सीधाई लेके इतने एरिया को मेरे को थोड़ा क्लीन करना है। मिलता हूँ 2 मिनट के बाद एरिया क्लीन करके। वहाँ थोड़ी जगह मैंने फ्लैट कर दी थी और यहाँ पर मैंने स्टोन पकड़ने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैं थोड़ी डिज़ाइन के लिए वॉल लगाऊंगा अपनी फार्म के चारों तरफ, ताकि उसके अंदर मोब आके फार्म को बिगाड़े ना। और बाय द वे यहाँ से एक स्टोन कटर बना लेते हैं। हम स्टोन कटर के लिए हमारे पास 3 स्टोन कम पड़ रहे हैं, तो फर्नेस में से फटाफट से स्टोन निकाल लेते हैं और क्राफ्टिंग टेबल में सब स्टोन कटर बना लेते हैं। स्टोन कटर बनाने के बाद मैंने उसे यहाँ प्लेस कर दिया चेस्ट के बगल में, और उसके बाद में चला गया आगे। यहाँ भी मेरे पास एक चीज़ की कमी पड़ चुकी थी, जो कि है सीड। जो फार्म में सीड लगाने थे हमें, तो यहाँ पर मेरे को सीड कलेक्ट करने थे, तो फिर मैं थोड़े सीड कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। बट इतना सब कुछ मैं अपने आपको वीडियो में दिखा तो सकता नहीं, ताकि आप बोर ना हो, इसलिए मैं मिलता हूँ थोड़े सीड कलेक्ट करने के बाद। Few moments later. One eternity later. जब काफ़ी मेहनत करने के बाद सीड कलेक्ट करके मैं आ गया था, तो यहाँ रात हो गई थी, इसलिए मैं फटाफट से यहाँ पर सो गया। सो के उठने के बाद मैंने अपनी चेस्ट में मेरे अपनी इन्वेंटरी में 30 वो हो चुके थे सीड। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ थोड़ी बहुत टॉर्चेस लगा देते हैं, ताकि रात में इधर आसपास थोड़े मॉब ना आए, ताकि क्रीपर ऊपर ना फटें। उसके बाद यहाँ पर स्टोन काफ़ी ज़्यादा पक चुका था, तो मैंने स्टोन फटाफट से उठा लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत ब्रिक्स बना ली, और मैंने यहाँ पर लिमिटेड सोर्स बना लिया। मैं आ गया था अपनी जगह पे। तो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको फार्म में, यहाँ देखो, यहाँ पर करना ये है कि यहाँ पर एक ब्लॉक को हमें ब्रेक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर उस ब्लॉक में वाटर डालेंगे, और वो हो तो मैं बना के लाया नहीं, इसलिए फटाफट से मैं हो बना के लाता हूँ। यहाँ पर मैं हो बना के आ चुका था, और उसके बाद यहाँ पर मैं फार्मिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। वहाँ पर आपको इसके वाटर के चारों तरफ से 4-4 ब्लॉक की वो मार देना है, जैसे कि मैं मार रहा हूँ, जिससे आपके यहाँ पर वो प्लांट हो सकते हैं सीड। ऐसे जैसे मैं मार रहा हूँ, फटाफट से यहाँ मार देते हैं। और उसके बाद मैं आपको ये पूरा ट्यूटोरियल दिखाऊंगा नहीं, इसलिए मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही कुछ 5 और बनाने के बाद। फाइनली हमारा फार्म कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतना, और बस अब हम यहाँ पर हम लोग को वॉलिंग करनी बाकी रह गई थी, तो यहाँ पर हम लोग वॉल लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और मिलते हैं आपसे इस बार पूरा फार्म पूरा डेकोर करने के बाद। Much later. तो हमारा फार्म पूरा बन के रेडी था, इसलिए हम आपको दिखाने के लिए रेडी हैं। ये देखो, ये फार्म हमारा पूरा फुल बन चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो गाइज़, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगा इसी और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले एक बार आप मेरे को बता देना कि अगली वीडियो मेरे को किस टॉपिक को बनानी चाहिए। कमेंट मेरे को सजेस्ट करना मेरे को, और इस टेक्सचर पैक को बताना कमेंट में कि मैंने कौन सा टेक्सचर पैक लगा रखा है।